सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ऑंगो रिव्यू हिंदी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के 5वें एपिसोड की कहानी को रिव्यू करने जा रहे हैं, तो खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। 5वें एपिसोड की शुरुआत में हमें वेल्स की लेडी रेया और उसके कजन जेरोल्ड को दिखाया जाता है। रेया शिकार करने जा रही होती है और जेरोल्ड उसके साथ जाने के लिए पूछता है, लेकिन रेया उसे मना करके अकेले ही शिकार पर निकल जाती है। शिकार से लौटते वक्त रेया को डेमन मिलता है, जो कि उसका पति है। डेमन रेया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। रेया डेमन को बहुत कुछ भला बुरा बोलती है, जो कि सच भी होता है, पर डेमन को उसकी बात पसंद नहीं आती और वो उसे घोड़े से गिरा देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन रेया कहती है कि तुम डरपोक हो। इसके बाद डेमन नुकीली चट्टान के टुकड़े से रेया को मार देता है, जो हमें दिखाया नहीं जाता है। इसके बाद हमें समुद्र में टारगेरियन जहाज दिखाया जाता है, जिसके द्वारा विसेरिस रेनेरा, क्रिस्टन और लियोनेल कॉर्लिस वेलारियन के घर जाते हैं, जहां विसेरिस रेनेरा और कॉर्लिस के बेटे लेनोर की शादी की बात करने वाले हैं। अब ऑटो के स्थान पर लियोनेल का हैंड ऑफ किंग बना दिया जाता है, जहां जहाज में विसेरिस की हालत बहुत खराब होती है। इसके बाद हम ऑटो को देखते हैं, जो राजा के कहने पर किंग्स लैंडिंग छोड़कर जा रहा होता है। तभी वहां अलिसेंट आती है। अलिसेंट कहती है कि वो राजा के फैसले से खुश नहीं है। ऑटो कहता है कि लेकिन इस फैसले के पीछे तुम भी एक वजह हो, क्योंकि तुमने रेनेरा पर विश्वास किया, जैसे कि राजा विसेरिस ने भी किया था। अलिसेंट कहता है कि अगर आप एगोन को राजा का उत्तराधिकारी बनाने के लिए उतने उतावले नहीं होते तो ये सब कभी नहीं होता। ऑटो अलिसेंट की आंखों में देखते हुए कहता है कि राजा विसेरिस आज नहीं तो कल मर जाएंगे, और अगर रेनेरा रानी बनेगी तो बहुत भयंकर जंग की शुरुआत होगी, क्योंकि साम्राज्य रेनेरा को रानी के तौर पर कभी स्वीकार नहीं करेगा और रेनेरा अपने तख्त को बचाने के लिए तुम्हारे बच्चों को मौत के घाट उतार देगी। समय आ चुका है, या तो तुम एगोन को राज करने के लिए तैयार करो या फिर रेनेरा से चिपकी रहो और अपनी जिंदगी की भीख मांगो। इसके बाद ऑटो अलिसेंट के गले लगाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद बीमार विसेरिस रेनेरा, लियोनेल और उसका शाही बेड़ा कॉर्लिस के घर पहुंचता है, जहां लेनोर अपने शाही गार्ड के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है। वो दोनों विसेरिस को देखकर सर झुकाते हैं, लेकिन कॉर्लिस विसेरिस का स्वागत करने नहीं आता है। तभी वहां लेडी लेना आती है और जो राजा को बताती है कि उसके पिता एक लंबी यात्रा के बाद घर पहुंचे हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अलिसेंट बहुत उदास होती है। तभी वहां पर लॉर्ड लैरिस आता है और अलिसेंट को भड़काने की कोशिश करते हुए कहता है कि हमारे राज्य के लिए आज का दिन बहुत खराब है, क्योंकि आपके पिता को उनके पद से हटा दिया गया है। अलिसेंट कहती है कि तुम्हारे पिता के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि उनको मेरे पिता जगह दे दी गई है। लैरिस अलिसेंट को बताता है कि जिस रात आपके पिता को उनके पद से हटाया गया, उसी रात रेनेरा को राजा के कहने पर एक टी दी गई थी, जिसे सुन रेनेरा को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। अलिसेंट के दिल में अब विसेरिस और रेनेरा के लिए जहर घुलना शुरू हो गया था। राजा विसेरिस कॉर्लिस के पास पहुंच जाता है, जहां कॉर्लिस विसेरिस के सामने झुकता है, लेकिन बीमार विसेरिस खांसते हुए कॉर्लिस को उठने के लिए कहता है। तभी मुस्कुराते हुए वहां रेनिस आती है और विसेरिस का हाथ पकड़ती है, लेकिन विसेरिस के हाथ में बहुत दर्द होता है। कॉर्लिस विसेरिस को बताता है कि डेमन की पत्नी की मौत हो गई है। विसेरिस को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि रेया मेरे भाई की बहुत अच्छी पत्नी थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो सभी इन बातों को पीछे छोड़ असली मुद्दे पर आते हैं, जहां विसेरिस कॉर्लिस के बेटे लेनोर से अपनी बेटी रेनेरा की शादी करना चाहता है। कॉर्लिस कहता है कि आपका बहुत आभार है महाराज, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजा का उत्तराधिकारी कौन होगा। विसेरिस कहता है राजा की उत्तराधिकारी रेनेरा होगी। रेनेरा और लेनोर की पहली संतान रेनेरा के बाद तख्त पर राज करेगी। कॉर्लिस कहता है कि मैं चाहता हूं कि रेनेरा और लेनोर के बच्चों को उनके पिता का सरनेम मिले, वो एक वेलारियन की औलाद कहलाएंगे। विसेरिस मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि उनके पहले बच्चे को टारगेरियन का नाम दिया जाएगा। कॉर्लिस भी विसेरिस की बात मान जाता है। इसके बाद हम रेनेरा और लेनोर को आपस में बातें करते देखते हैं, जहां रेनेरा लेनोर से कहती है कि हम शादी करेंगे और तख्त के लिए हमारी जिम्मेदारी को निभाएंगे। जब ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तो हम अपने प्रेमी साथी चुनने के लिए आजाद होंगे। यहाँ हम कॉर्लिस और रेनिस की बात को देखते हैं। रेनिस कॉर्लिस से कहती है कि हम लेनोर की शादी रेनेरा से करके बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हैं। कॉर्लिस कहता है कि रेनेरा के सामने सभी लॉर्ड से घुटने टेके हैं और उसकी वफादारी की कसम खाई है, हमें कोई खतरा नहीं होगा। रेनिस कॉर्लिस से कहती है कि ये सब एगोन के जन्म के पहले की बातें हैं, लेकिन अब रेनेरा के तख्त को चुनौती दी जाएगी। आयरन थ्रोन के लिए युद्ध होंगे। रेनेरा, उनके तख्त और उसके पति को भी खतरा रहेगा। कॉर्लिस रेनिस को यकीन दिलाने की कोशिश करता है जो कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन रेनिस को कॉर्लिस की बातों पर विश्वास नहीं होता है। इसके बाद हम लेनोर और उसके शपथ रक्षक जाफरी को देखते हैं, जो लेनोर की शादी की बात
कर रहा होता है, लेकिन लेनोर उदास होता है। तभी अचानक से दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि लेनोर और जाफरी एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद हम जहाज पर रेनेरा और क्रिस्टन को देखते हैं जो आपस में बहुत प्यार से बातें करते हैं। तभी क्रिस्टन कहता है कि आज वो दिन आ ही गया जब तुम्हारी शादी तय हो गई है, लेकिन इसके अलावा एक और रास्ता है और वो है आजादी का रास्ता। तुम इस तख्त को और इससे जुड़ी सभी चीजों को छोड़कर मेरे साथ कहीं दूर चलो, वहां हम शादी करेंगे और खुशी से रहेंगे। लेकिन रेनेरा क्रिस्टन को मना करके कहती है कि मैं इस ताज को नहीं छोड़ सकती, मैं एक टारगेरियन हूँ, मुझे आयरन थ्रोन की सभी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। और रेनेरा क्रिस्टन का दिल तोड़ देती है। रेनेरा कहती है कि मैंने लेनोर से बात की है और हम सिर्फ इस तख्त के लिए शादी कर रहे हैं, हमारे बीच कोई भी शारीरिक संबंध नहीं होगा। मैं उससे शादी करूंगी लेकिन इस शारीरिक संबंध में तुम्हारे साथ बनाऊंगी। जिसे सुन क्रिस्टन कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे अपनी वैश्या बनाकर रखना चाहती हो। इसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी शपथ को तोड़ दिया जो कि मेरी पहचान थी। इसके बाद क्रिस्टन वहां से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वीन एलिसेंट क्रिस्टन को अपने कमरे में कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाती है, जहां वो क्रिस्टन से बोलती है कि मैं इस बात से अनजान नहीं हूं कि जवानी के जोश में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिस रात डेमन यहां आया था उस रात कुछ हुआ था? क्या क्रिस्टल एलिसेंट के सामने अपना पूरा राज खोल देता है और उसे बता देता है कि उस रात मैंने और रेनेरा ने शारीरिक संबंध बनाए थे और मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता हूँ, मेरी शपथ टूट चुकी है और एक रानी के तौर पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे मौत की सजा सुना दे। लेकिन एलिसेंट उसे कोई सजा नहीं सुनाती है और उसका धन्यवाद करके उसे जाने को कहती है। क्रिस्टन वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें विसेरिस का हाथ दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से सड़ चुका होता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो एलिसेंट के बारे में पूछता है। लियोनेल उससे कहता है कि रानी कहीं व्यस्त है। विसेरिस दवाई पीते हुए लियोनेल से पूछता है कि क्या मुझे एक महान राजा के तौर पर याद रखा जाएगा? मैंने ना कोई जंग लड़ी, ना किसी किले पर आक्रमण किया और ना ही कोई विजय हासिल की। लियोनेल कहता है कि आपने किंग जेहरस की परंपरा को बरकरार रखा है, अपने तख्त को मजबूत रखा है और जंग की बजाय शांति में रहना अच्छा होता है। कुल मिलाकर लियोनेल विसेरिस की तारीफ करता है। इसके बाद हमें रेनेरा और लेनोर के ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जो कॉर्लिस के जहाजों के साथ किंग्स लैंडिंग की रॉयल वेडिंग की ओर बढ़ते हैं। रॉयल वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहां एक एक करके सभी महान घराने वेडिंग में आकर विसेरिस और रेनेरा को बधाइयां देते हैं। सबसे पहले हाउस लैंसेस्टर से जैसन राजा को बधाई देते हुए कहता है कि आपने रेनेरा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है और रानी एलिसेंट के बारे में पूछता है क्योंकि वो वेडिंग में उपस्थित नहीं होती हैं। विसेरिस कहता है कि वो तैयार होने में व्यस्त हैं और वो एक बार फिर जैसन की फजीहत हो जाती है। इसके बाद हमें रेया के कजन जेराल्ड को दिखाया जाता है जो उन दोनों को बधाई देता है और विसेरिस रेया की मौत पर दुख जताता है। तभी इसके ढोल और ताशे की आवाज के साथ कॉर्लिस और उसके परिवार का स्वागत होता है। उनके स्वागत में सब उठकर ताली बजाते हैं। रेनेरा, लेनोर और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सिर्फ क्रिस्टन खुश नहीं होता है जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्से के भाव देखे जा सकते हैं। उसके बाद हम लेनोर के शपथ रक्षक जाफरी को देखते हैं जो राजा के सामने झुकता है। वेडिंग में इसके बाद सबसे खतरनाक इंसान की हमेशा की तरह स्वैग में एंट्री होती है और वो है डेमन टारगेरियन, जिसे देखकर जेराल्ड को बहुत गुस्सा आता है। डेमन की एंट्री से कोई खुश नहीं होता है लेकिन विसेरिस उसके बैठने के लिए कुर्सी रखवाता है। विसेरिस रॉयल वेडिंग में स्पीच देना शुरू करता है कि तभी उसकी स्पीच के बीच रानी एलिसेंट की एंट्री होती है जिसके कारण उसे अपनी स्पीच रोकनी पड़ती है। सभी रानी एलिसेंट की ओर देखते हैं जो कि हाउस ओल्ड टाउन का बैकन पहन कर आती है। हाई टावर इसे तब पहनते हैं जब वो युद्ध की शुरुआत करते हैं। इसका मतलब यह है कि एलिसेंट, विसेरिस और रेनेरा दोनों से खुश नहीं है और उनका विरोध करती है और वो रेनेरा को स्टेप डॉटर कहकर पुकारती है और विसेरिस को किस करके कुर्सी पर बैठ जाती है। इसके बाद दोबारा से विसेरिस स्पीच बोलना शुरू करता है। वो घोषणा करता है कि अगले 7 दिनों के लिए प्रतियोगिता और दावत का इंतजाम है और इसके अंत में रेनेरा और लेनोर की रॉयल वेडिंग होगी। इसके बाद रेनेरा और लेनोर नाचना शुरू करते हैं जिन्हें जाफरी, क्रिस्टन और डेमन गुस्से में देखते हैं। जाफरी क्रिस्टन को देख समझ जाता है कि जैसे वो खुद लेनोर से प्यार करता है वैसे ही क्रिस्टन रेनेरा से प्यार करता है। इसके बाद सभी वेडिंग का लुफ्त उठाते हैं। तभी जेराल्ड डेमन से मिलता है और उसे बताता है कि वो रेया का कजन है और डेमन को उसके कामों की सजा जरूर मिलेगी। जहां डेमन जेराल्ड को बताता है कि रेया ने मुझे कोई उत्तराधिकारी नहीं दिया है और उसको अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है। इसके बाद लेडी लेना और डेमन एक साथ दिखाया जाता है जहां दोनों आपस में बातें करते हैं। लेना की बातों से ये पता चलता है कि वो डेमन पर पूरी तरह से फिदा है। वो कहती है कि तुम
तुम एक शूरवीर योद्धा हो और एक ड्रैगन राइडर हो। हर युवतियां तुम्हारे सपने देखती है। डेमन कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मुझे जानती नहीं हो। जाफरी लेनोर को बताता है कि क्रिस्टन ही है जो रेनेरा से प्यार करता है। इसके बाद जाफरी क्रिस्टन के पास जाता है और उसे उकसाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि मैं लेनोर से प्यार करता हूं जैसे तुम रेनेरा से प्यार करते हो। जाफरी कहता है कि हमने उनकी और उसके राज की सुरक्षा करने के लिए कसम खाई है और उसे सुन क्रिस्टन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी विसेरिस की नजर रेनेरा पर पड़ती है जिसके साथ डेमन कुछ बात करता है। डेमन रेनेरा से कहता है कि लेनोर उसके लिए साथी नहीं होगा। रेनेरा कहती है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, अगर तुम्हारे बस की है तो मुझे ड्रैगन स्टोन ले चलो और मुझे अपनी पत्नी बनाकर रखो। डेमन सबके सामने रेनेरा के चेहरे को छूने लगता है। तभी खुशी के माहौल में अचानक से चीखने की आवाज आती है। हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टन को लेनोर से शपथ रक्षक जाफरी को बहुत बुरी तरह मारता है। इतना मारता है कि उसका चेहरा पूरा खराब हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। क्रिस्टन वहां से चला जाता है और लेनोर जाफरी की लाश के पास आकर बहुत रोता है। विसेरिस की नाक से खून गिरने लगता है और उसकी तबीयत और भी खराब होने लगती है। मौत के तांडव के बीच रेनेरा और लेनोर की शादी होती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टन अपने आप को जान से मारने वाला होता है और तभी वहां अलिसेंट आ जाती है और क्रिस्टन रुक जाता है और शादी होने के बाद राजा विसेरिस और उसका क्राउन जमीन पर गिर जाता है। इसी के साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन के सबसे खतरनाक 5वें एपिसोड का अंत हो जाता है। अपनी कीमती समय देने के लिए ओंगो रिव्यू चैनल आपका शुक्रिया अदा करता है। मूवीज और वेब शो के रिव्यू के लिए ओंगो रिव्यू हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।